उमेश चौधरी आप हरिया प्याजा के निवासी हैं। संगम क्षेत्र में जहां रही हो, आपके साथी रवि है, रवि संगम और श्रवण के बदल में आपका परिचय कर रहे हैं। को कही सकै प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, शकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। आध्यात्मिक, वैदिक, पौराणिक, गौरवशाली सांस्कृतिक प्राचीन काल की धरोहर को आदिकाल से अपने आप में समेटे हुए प्रयागराज का विशेष इतिहास रहा है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का कोई अंत नहीं। संत कहते हैं कि पाप मोचनी गंगा, श्यामल यमुना और अंतर सलीला स्वरूप में प्रवाहित सरस्वती त्रिवेणी की रेणुका में ज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का सतत प्रवाह सदियों से प्रवाहित होता चला आ रहा है। वन और नदी के बीच संस्कृति में जन्म लेकर ऋषि मुनियों की तपोभूमि के रूप में पुष्पित पल्लवित करने वाली प्रयागराज की भूमि देश को हमेशा ऊर्जा देती रही है। इस भूमि पर समाज सेवियों की सक्रियता निरंतर मानवता का उद्घोष करती है। साधु संत महात्माओं ऋषि मुनियों ने इसकी रेती को तप और पुण्य से सिंचित किया है, जिसका प्रभाव यहाँ पर परिलक्षित होता रहता है। पुराणों और शास्त्रों में इसकी विस्तार पूर्वक महिमा का वर्णन किया गया है। देवराज इंद्र को माघ मास में ही स्नान करने के बाद गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली थी। प्रयागराज की धरती में निरंतर भगवत कथाओं का वाचन, श्रवण, सत्संग आदि चलता रहता है। इसके साथ ही समाज सेवा की पुण्य सरिता माँ गंगा के तट पर निरंतर प्रवाहित होती है। साधु संतों के अखाड़ों, आश्रमों, पंडालों का ऐसा विशाल समूह यहाँ पर देखने को मिलता है जो संसार में कहीं और नहीं दिखता। एक विशाल क्षेत्र में बसी इस अस्थाई पुण्य नगरी में श्रद्धा, आस्था, सेवा, सत्संग की ऐसी सरिता प्रवाहित होती है जिसमें स्नान कर करोड़ों भक्त धन्य होते हैं। प्रयागराज क्षेत्र में इस बार भी माघ मेले के पुनीत अवसर पर पुल क्रमांक 2 के समीप त्रिवेणी मार्ग पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का पंडाल सेवा की सरता इस बार भी प्रवाहित कर रहा है। न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र दीन दुखियों, असहायों को बिना किसी जात पात भेदभाव के सहयोग प्रदान करते अपने पिता के संकल्प को साकार कर रहे हैं। अपने परिजनों के साथ सेवा प्रकल्प को पूरा करते हुए उनकी समाज सेवा के प्रति निष्ठा सराहनीय है। प्रयागराज की भूमि ऋषि मुनि तपस्वियों की कृपा रज से अभिभूत है और ऋषि परंपरा से ही प्रेरणा लेकर यहाँ पर सेवा का भाव जागृत करता पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सजगता से जुटा हुआ है। स्वामी विवेकानंद का यह उद्घोष कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान हैं, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूँ और उसी पल से मैं हर बंधन से छूट गया। स्वामी जी के उक्त कथन से प्रेरणा प्राप्त कर नर सेवा नारायण सेवा का भाव पनपता है और पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के लिए सेवा सहज योग बन जाता है। डॉक्टर राकेश मिश्र की अध्यक्षता में न्यास प्रयागराज की पुण्य सलीला भूमि पर सेवा का अद्भुत आदर्श सतत रूप से प्रस्तुत करता है। इस बार भी सैकड़ों जरूरतमंद साधु संतों, भक्तों को श्रवण मशीन और चश्मा वितरित कर अति पुनीत कार्य किया गया। महीने भर भक्तों के लिए भोजन, प्रसाद आदि की व्यवस्था भी की जा रही है।
कल्पवास के लिए ठहरे भक्तों के लिए विशेष प्रबंध न्यास की तरफ से व्यवस्थित और सुविधाजनक पंडाल की व्यवस्था के रूप में किया गया। भागवत कथा, राम कथा, हवन, पूजन, यज्ञ अनुष्ठान का क्रम निरंतर न्यास की सेवा भक्ति भावना के रूप में ही चल रहा है। छतरपुर जिले के भीमकुंड में संस्कृत विद्यालय के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों को गोद लेकर वैदिक शिक्षा का संकल्प न्यास द्वारा पूरा किया जा रहा है। बालकों को सनातन संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षण पद्धति के माध्यम से उन्हें भविष्य के हिंदू संस्कृति के संवाहक के तौर पर तैयार किया जा रहा है। माघ मेले में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के जन सेवा के प्रति समर्पण और निष्ठा का ही परिणाम है कि पंडाल में इस बार प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत, प्रयागराज डीएम संजय खत्री और माघ मेला अधिकारी अरविंद सिंह भी सम्मिलित हुए। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के बहुविध सेवा और संकल्प को साकार करते हुए न्यास के एक कार्यक्रम में तभी तो अपने संबोधन में जगत गुरु घनश्यामाचार्य जी महाराज ने कहा, ये श्री पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास तो क्या सेवा करता है, हम आपको विदित होना चाहिए। हमने आंख से प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। तो देखो मिश्रा जी के द्वारा सबसे पहला लोग कान से ही भगवान की कथा को सुनते हैं। सुनोति तत्पुण्य कथा सकरणा, ये कान वो भाग्यशाली जो भगवान की कथा सुने। और जब काने बंद हो जाएंगे तो भगवान की कथा आप कहाँ से सुन पाएंगे। आँख के लिए कह रहे हैं संत, ये नेत्र जो है लोचन, संत दर्श नहीं देखा, जो आँख से संतों का दर्शन नहीं किया। गंगे दर्शनात् तौ मुक्ति, गंगा दर्शन से मुक्ति देती है। जब आंखें में दिखाई नहीं पड़ेगा तो ना तो संत का दर्शन कर पाओगे और ना गंगा जी का दर्शन कर पाओगे, तो यहाँ आके भटकते रहोगे। तो दोनों की सेवा व्यवस्था के लिए हमारे इस पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास में सेवा भाव को देने के लिए हमारे मिश्रा जी पंडित राकेश प्रसाद मिश्रा जी आए हुए, जरा ताली बजाकर उनका स्वागत कर दें। और खड़े होकर के आप सब खड़े हैं, आप सब संतों की तरफ से आशीर्वचन है आपको, और हम लोग भी बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। बगैर इसी तरह से कार्य करते रहे और हमारे मध्य प्रदेश के आप रत्न हैं, धरोहर हैं। जुआई अथक परिश्रम कर रही है, भंडारा प्रसाद दे रहे हैं, सारी व्यवस्था दे रहे हैं। अब आपकी भूल प्रशंसा करते हुए और माँ गंगा भागीरथी माँ गंगा से हम लोग प्रार्थना करते हैं इसी तरह से आपकी बल की वृद्धि, धन की, इसी तरह से आपके बल की वृद्धि, धन की वृद्धि और मन की वृद्धि होती रहे, ताकि इस कार्य को आप करते रहें। क्योंकि लिखा है रामचरितमानस में, परहित बस जिनके मन माही, राकेश जी, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जब दुर्लभ कछु नाही। तो जिसके पास परमार्थ की भावना है तो संसार में किसी भी चीज की कोई कमी कभी नहीं होती है। मैंने जो प्रार्थना की है, मैं चाहता हूँ कि भगवान वही कृपा भर चाहिए। धन से बड़ा नहीं होता है। हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद जी और माता शांति कहती थी, भगवान सबका भला करो, पीछे हमारा भला करो, क्योंकि सब खुशी रहेंगे तो भी हम खुशी नहीं पाएंगे। अगर हमको भर मिल गया दूसरों को नहीं मिला तो कभी संतोषी नहीं होती, हम चैन से नहीं रह पाते। आदरणीय संत महंतों के सम्मान का जो सौभाग्य हमें मिला है, इसके पीछे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की चारों पुत्रियां आशा, मालती, रेखा, रचना और पुत्र के रूप में मैं स्वयं 5 लोगों को जिन्होंने संस्कार दिए, मुझे लगता है उसी के परिणाम स्वरूप जिंदगी की भागदौड़ में रहते हुए भी हम जो कुछ तृणमात्र कर पाते हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों से अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। सचमुच न्यास की सेवा भावना और डॉक्टर राकेश मिश्र का सेवा भाव
अति सराहना के योग्य है।